नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अपने जीवन में जाने अनजाने कई बार हम ऐसे कुकर्म या पाप कर बैठते हैं जिसका बाद में हमें पश्चाताप होता है और मन ही मन हमें चिंता सताती है कि इसका परिणाम क्या होगा। हमने जो किया वो गलत किया और फिर हम उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान के द्वार पे भी जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय के बारे में जानेंगे कि अपने पुराने किए गए पापों का प्रायश्चित कैसे करें। प्राचीन काल से ही हिंदुओं में मंदिर जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में भी विस्तार से समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताता है। हमारे हिंदू धर्म में पाप को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। पाप के बजाय पुण्य को अधिक महत्व दिया गया है। पाप के बाद प्रायश्चित व्यक्ति के मन को निर्मल बनाता है, लेकिन कभी कभी पाप ज़्यादा होने पर व्यक्ति खुद को जीवन भर पापी ही समझता रहता है। हालांकि प्रायश्चित करके पुण्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसको लेकर जीवन भर अपराध बोध नहीं पालना चाहिए। पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुण देव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा का अधिकार उनको ही है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था। इस कारण उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था। इसके बाद श्री राम ने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्राह्मण हत्या दोष से मुक्ति पाई थी। पाप की अधिकता के अनुसार प्रायश्चित मंद से तीव्र स्वरूप का होता है। जैसे अनजाने में हुए पाप साधारणतया पश्चाताप होने से अथवा सबके समक्ष बताने से नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझकर किए गए पापों के लिए तीव्र स्वरूप का प्रायश्चित लेना बहुत जरूरी है। पाप का प्रायश्चित करने के लिए आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं तथा उपवास आदि कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सामान्य या घोर पाप या अपराध करता है और उसे करने के बाद वह पश्चाताप करता है या प्रायश्चित लेता है, तब उसे भगवान क्षमा कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किए गए पापों का प्रायश्चित करता है और यह प्रतिज्ञा ले लेता है कि आगे से वह कोई पाप नहीं करेगा, सदा सदाचारी बना रहेगा, तो उसे पापों से मुक्त कर दिया जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बार बार अपराध करता है और अपने किए गए अपराधों के लिए भविष्य के लिए सतर्क नहीं रहते, ऐसे व्यक्ति को जीवन के एक मोड़ पर भयानक दंड का सामना करना होता है। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है, अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्ति पूर्वक उनका नाम जप करते हैं, तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। प्रायश्चित किए बिना किसी भी जीव की मुक्ति नहीं मानी जाती है। भगवान महावीर स्वामी को कहीं से एक पत्थर सनसनाता हुआ आया और उनके सिर पर चोट लग गई। शिष्यों ने उनके सिर से खून निकलते हुए देखा और पूछा, भगवान अचानक ही क्या हुआ? महावीर जी ने कहा कि मेरा यह अंतिम अपराध था, जिसका प्रायश्चित आज पूरा हो गया। मैंने किसी जन्म में एक व्यक्ति को पत्थर मारा था। यह पत्थर आज लौटकर वापस आया है और अब मुझे इस भार से मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों, भविष्य में जब भी अपराध या बुरे कर्म करने की इच्छा प्रकट हो, तो उस समय यह जरूर सोच लेना कि घूम फिरकर कहीं न कहीं से इसका दंड मुझे जरूर मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।